हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस बाय एचके सर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति देश 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 गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। दोस्तों, अगर हम इस इमेज में देखें तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, तो पूरे विश्व के ठीक बीचम बीच से एक 0 डिग्री की रेखा गुजरती जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अगर उस हिसाब से देखें तो इस रेखा के हिसाब से भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ये रेखा पूरे विश्व को 2 भागों में बांट देती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। उसके ठीक लंबवत ठीक बीच से, पूरे विश्व के ठीक बीच से एक ग्रीनविच रेखा गुजरती और ये भी पूरे विश्व को 2 भागों में बांट देती, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो इस हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर हम इस इमेज में देखें तो ये रही गंगा नदी और ये कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती? तो दोस्तों, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से ये नदी होकर गुजरती और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। ठीक है दोस्तों, और कुल कितनी लंबाई है गंगा नदी की? 2525 किलोमीटर। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई गंगा नदी से भी लंबी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी है गंगा नदी, लेकिन ब्रह्मपुत्र का सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत के बाहर बहता है। इतना हिस्सा भारत के बाहर बहता। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है कुल 2900 किलोमीटर, जिसमें से मात्र 916 किलोमीटर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा बहता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता? तो इसका उद्गम होता कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से होता? चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से। और ये जब भारत में प्रवेश करती तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है दिहांग, वहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसको दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता? तो दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम होता महाराष्ट्र के नासिक से। कहाँ से होता? महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और कुल 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, उसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और ये नदी भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश 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 की सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए की गई थी। अच्छा, अगर हम देखें तो पृथ्वी में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी की आयन मंडल वाली लेयर पे ओजोन परत पाई जाती है और ये क्या करती है? तो ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित रह सके। और इसी ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। पंजाब 5 नदियों की भूमि कहलाता है। अच्छा, क्यों कहलाता है? क्योंकि उत्तर पश्चिम की जो 5 मुख्य 5 नदियां हैं वो हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ
पंजाब से होकर गुजरती हैं, इसीलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। उसका नाम भी 5 नदियों के ऊपर पड़ा, पंजाब, यानी कि पंज से 5 और आब का मतलब होता है नदी, 5 नदियों की भूमि। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। इसको K2 भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है। ये हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर है। अगर हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये नेपाल में पड़ता है। लेकिन भारत में पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन है। अगर गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में नहीं दिया तो कंचनजंगा लगाएंगे। तो गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। 78% वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर हम इस चार्ट में देखें तो ये नीला वाला हिस्सा दिख रहा है सबसे अधिक वाला, ये है नाइट्रोजन वायु में जो कि सबसे अधिक पाई जाती है 78%। और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है, और बचा 1% इसमें अन्य गैसें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का मुख्य उत्पादक है? तो दोस्तों गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे हरियाणा है, चौथे पे मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर है सेडल शिखर, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। सेडल शिखर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर की ऊंचाई है। आप इसे इमेज में देख रहे होंगे, यही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका जो उत्तरी हिस्सा है यहीं पर सेडल शिखर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम शिखर माना जाता है। अच्छा, अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। कितनी है? 6,650 किलोमीटर। दोस्तों अगर हम इस इमेज में देखें तो तंजानिया में एक लेक है, यानी कि एक झील है, विक्टोरिया झील, और यहीं से नील नदी का उद्गम होता है। लेकिन जब इसका उद्गम होता है तो इसका नाम होता है श्वेत नील, यानी कि सफ़ेद नील। तो ये जब सूरान तक जाती है तो यहाँ पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम होता है ब्लू नील, यानी कि नीली नील। और ये इसका उद्गम होता है इथोपिया में ताना लेक से, यानी कि ताना झील से। ये दोनों नदियाँ एक जगह मिलती हैं सूडान के खार्तूम में, और यहाँ से फिर एक धारा बहती है जिसे कहते हैं नील नदी, और ये जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सांध्य तारा कहते हैं? तो दोस्तों सांध्य तारा शुक्र को कहते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। शुक्र को सांध्य तारा कहते हैं, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। अगर हम इस इमेज में देखें तो सूर्य से दूसरा ग्रह है शुक्र। पहला कौन सा है? बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी तीसरे नंबर पे, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर है शनि, फिर है अरुण, वरुण, फिर है प्लूटो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।